चलें, the next question answer session will be with my dear student Mr. जवाद. जवाद, आपने सूरह यासीन भी पढ़ी है और सूरह कहफ के आपने माशाल्लाह 5 रुकू पढ़ लिए. तो सूरह यासीन के क्वेश्चंस के आंसर आपके जो भाई हैं वो दे के चले गए. अभी आपसे मैं सूरह कहफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन करना चाहता हूँ. द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन इज़ दैट कि सूरह कहफ जो है इसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंग्लिश में कहफ, एक लाइक अ केव, एन ओपन केव, और उर्दू में गार जिसे कहते हैं, तो इसके नाम के साथ क्या ताल्लुक़ है सूरत का? 4 पॉइंट्स है कि पहला ईमान की आजमाइश, दूसरा इंसान के लिए इल्म की आजमाइश, तीसरा जाहो जलाल की आजमाइश, इंसान के लिए आजमाइश, और चौथा ये माल की आजमाइश. इन 4 चीज़ों को फितनों से बचने के लिए हम लोगों को सूरह काफ समझने ज़रूरी है. जी मिस्टर जवाद, आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि कुरान हकीम को नाजिल करने का क्या मकसद है? द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक. अल्लाह ताला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आखिरी किताब हिदायत के लिए नाजिल की है. तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयात में इसका मकसद बयान किया है कि कुरान 2 टोक और वाज़ेह किताब है. इसके नाजिल करने का मकसद क्या है? 3 पॉइंट्स है. पहला कि मोमिनों को बशारत दे दे कि जो जन्नत की, और दूसरा कि काफरों को अल्लाह के अज़ाब से डरा दे, और तीसरा जिन्होंने अल्लाह ताला के बेटे बेटियां बनाए हुए हैं उनको भी कह दे कि ये बिल्कुल गलत है. डिनाई कर दिया है कुरान ने कि कोई अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि बाज़ लोग ये बिलीव रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया. मोहम्मद ना होते तो खुदाई ना होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती. तो इसकी क्या हकीकत है? मतलब सूरह कहफ आपने पढ़ी है, क्या उसमें दुनिया और ज़मीन और आसमान जितनी भी चीज़ें हैं उनके बनाने का क्या मकसद है? सूरह कहफ की वर्स नंबर 7 में, और सूरह हूद की वर्स नंबर 7 में, और सूरह मुल्क की वर्स नंबर 2 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है कि मुसलमानों को यानी कि इंसानों को टेस्ट करने के लिए कौन अल्लाह पे ईमान लाता है और कौन अल्लाह पे ईमान नहीं लाता. अगर दुनिया बनाने का ये मकसद होता तो कुरान में ऐसी आयत ज़रूर मौजूद होती. सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ का किस्सा है, और क्रिश्चियंस की ट्रेडिशन में द स्टोरी ऑफ 7 स्लीपर्स, व्हाट इज़ द सेंट्रल लेसन ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट यू गेट मॉरल लेसन इसका क्या है? हर मुसलमान के लिए सबसे स्पेशल चीज़ है वो सर उसका ईमान है. ईमान बचाने के लिए ऐसे गार वालों ने अपने माल, अपने घर वालों और सब को छोड़ के गार में चले गए. इसी वजह से अगर हमें भी इसी तरह किसी से ख़तरा हो और यानी कि इधर बुरे लोग रहते हैं तो इस तरह हमें भी हिजरत कर लेनी चाहिए और चले जाना चाहिए दूर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो असहाबे कहफ हैं, इन्होंने जब कौम के सामने खड़े होकर अपनी तौहीद का इकरार किया तो इन्होंने कहा कि हम जो है, हमारा रब वो है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, ज़मीन और आसमान का रब है. लन नदअ मिन दूनिही इलाहा. अब एक ही आयत में रब और इलाह 2 अलग अलग से वर्ड्स हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और ये आपसे मैं मतलब जानना चाहूँगा कि इलाह और रब में क्या फ़र्क होता है? सर रब और इलाह में ये फ़र्क है कि रब जिसने हमें पैदा किया है और इलाह जिसकी हम इबादत करते हैं. जो मुशरिकीन मक्का थे वो सर रब को तो मानते थे मगर इलाह को नहीं मानते. जब इबादत की बारी आती थी तब वो रब अल्लाह ताला को नहीं मानते थे. इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस मसले को समझाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे. ओके मिस्टर जवाद, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब असहाबे कहफ दोबारा से इस दुनिया से जाते हैं, एक दफ़ा जब वो ज़िंदा होके आए 309 साल के बाद, दोबारा से जब उनकी डेथ होती है तो लोगों ने उनकी कब्रों पे मिज़ार बनाने का, मस्जिद बनाने का इरादा किया. तो कुरान की आयत से क्या हमें हर नेक बंदे और वली की कब्र पे मज़ार बना लेना चाहिए? सर कि ये बात है कि उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बना लेंगे, उन्होंने मगर मस्जिद बनाई नहीं थी. तो इसी तरह एक सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जो भी कब्र एक बरिश से ऊंची है और सारी मूर्तियों को तोड़ दो और जो
قبر زیادہ اونچی ہے، ایک برش اس کو زمین کے برابر کر دو. اور جو نبی کے وسلم کا سر کوئی بیٹا نہیں تھا سر، اسی وجہ سے سر کہ اللہ تعالیٰ نے سر اتنا پروٹیکٹ کیا ہوا کہ کوئی نبی کے وسلم کی کوئی عبادت نہ کرنے لگ جائے. اور سر نبی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ لعنت بھیجی یہودی اور عیسائیوں پہ، کیونکہ وہ ان لوگوں نے بھی نا اس طرح پیسج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یعنی کہ مورتیاں بنا لی تھی اور یعنی کہ عبادت کرنا شروع کر لی تھی. سورہ کہف میں 2 بندوں کا تذکرہ ہے، جس میں ایک بندہ ہے اللہ نے اسے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا، اور دوسرا بندہ تھوڑا غریب تھا، اور ساری سٹوری ہے. آئی ووڈ لائک کہ آپ اس سٹوری کو نیریٹ کریں، اور اس سے جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور سبق ملتا ہے. کن آیات پہ یہ سٹوری کنکلیوڈ ہوتی ہے؟ کی شروعات ایسی ہوتی ہے کہ دو بندے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، اور ایک دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ مال و دولت رکھنے والا ہوتا ہے، اور ایک تھوڑا سا غریب ہوتا ہے. تو دوسرا جو مال جس کے پاس بڑے بڑے باغ تھے اور جس کے باغ کے اندر چشمے بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو زیادہ مال رکھنے والا ہوں. تو غریب بندے کے ساتھ دل دکھ جاتا ہے، اور سر وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سر باغ کے اندر انٹر ہوتا ہے. تو سر وہ سر اس سے یہ بات بھی کر دیتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی، اور اس سے بھی آگے بات کر دیتا ہے کہ یہ قیامت بھی کبھی نہیں آنے والی. اسی وجہ سے سر اللہ تعالیٰ سر اس پہ عذاب بھیجتے ہیں، اور سر اس کا سارا جو باغ ہوتا ہے سر گل سڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد سر وہ توبہ کر لیتا. سورہ کہف کا جہاں پہ 5واں رکوع ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. آسمان سے برستا پانی دنیا کی زندگی کی مثال ہے، جس سے غلہ اگتا ہے، اور ہر طرح کا غلہ اگتا ہے، لیکن اناج علیحدہ کر لیا جاتا ہے، باقی چورا اور بھوسا ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. اس مثال سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو انسان کی قبر تک آتی ہے. پہلی انسان کا مال جو کہ یعنی کہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے انسان. دوسرا رشتہ دار جو بھی پیچھے یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو انسان چلے جاتا ہے یعنی کہ اوپر. اور تیسرا اس کا اعمال جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو یعنی کہ اگر تو اس کے اچھے اعمال ہو تو وہ اس کے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو اس کے برے اعمال ہو تو سر اس کو سر چتر پڑتے رہتے ہیں سر قبر میں.